आरक्षण उन्हें एक बेहतर अवसर देने के लिए था। पर आपको बता दूं कि एक और काम हो रहा है। भारत के कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण दिया जा रहा है। ये संविधान के हिसाब से गैर कानूनी है। ये सरकार द्वारा फंड किया जा रहा धर्म परिवर्तन प्रोजेक्ट है। ये बहुत ही क्रूर भेदभाव रहा है। दुनिया की अर्थव्यवस्था का करीब 27% से 1947 तक आते आते हम बस 3.5% रह गए। तो ये बहुत ज्यादा बढ़ गया। हमें इस पीढ़ी में इसे ठीक करना होगा। नमस्कारम। सद्गुरु, हमारी भारतीय शिक्षा व्यवस्था में आरक्षण को लेकर काफी विवाद रहा है और हाल ही की एक घटना की वजह से ये और भी चर्चा में है, जहां एक छात्र ने अपना पैर ही काट लिया ताकि उसे विकलांग माना जाए और आरक्षण के तहत मेडिकल सीट मिल सके। और अगर किसी को शिक्षा पाने के लिए इस हद तक जाना पड़े तो मुझे लगता है ये बहुत ही दुखद है। क्या आपको नहीं लगता कि हमारी आरक्षण नीति ने वो हासिल कर लिया है जिसके लिए इसे बनाया गया था? और क्या हमें अब भी इसकी जरूरत है? लोकप्रिय सवाल है। आप मुझे मुश्किल में डालने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। देखिए, आपको इसके पीछे के विचार को समझना होगा। आरक्षण इसलिए बनाया गया था क्योंकि हजारों सालों में कुछ लोग सामाजिक रूप से पिछड़ गए थे, बुरी तरह पिछड़ गए थे। तो आप इस गड़बड़ी को कैसे ठीक करेंगे? उन्हें थोड़ा बेहतर मौका देकर। पर साफ तौर पर इसे अधिकतम 50% रखा गया था, क्योंकि करीब 50 से 55% लोग ही सामाजिक रूप से पिछड़े हुए थे। Even that social disadvantage got exaggerated during the occupation time. और गुलामी के दौरान वो और ज्यादा पिछड़ गए। उससे पहले वो अपने अपने काम में बहुत सफल थे। काम अलग अलग थे, पर लोग तरक्की कर रहे थे। एक मोची अपना काम करके खुशहाल था और अलग अलग काम करने वाले दूसरे लोग भी सफल थे। वो सब खत्म हो गया। करीब 200 सालों में भयंकर गरीबी आ गई। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था से like below 100 as nation. हम 100वें नंबर से भी नीचे आ गए। दुनिया की अर्थव्यवस्था का लगभग 27% से 1947 तक हम सिर्फ 3.5% रह गए। तो इसमें देखिए, जब चीजों की कमी होती है तो भेदभाव बढ़ जाता है, क्योंकि जब मेरे पास सिर्फ एक ही बर्तन है और मुझे उसे आपके साथ बांटना है, अगर आप मेरे बराबर हैं तो मेरे पास कोई चारा नहीं है, आपके साथ बांटना ही पड़ेगा। पर अगर मैं आपकी जाति या धर्म या काम की वजह से आपको छोटा समझूं तो मैं आपके साथ नहीं बांटूंगा, क्योंकि आप नीची जाति के हैं। तो इस तरह ये और बढ़ गया। और भी कई कारण हैं। ये बहुत ही क्रूर भेदभाव रहा है, जो बदकिस्मती से ग्रामीण भारत में आज भी कुछ हद तक मौजूद है। वहां आज भी ये सब होता है। हमें इसे इस पीढ़ी में ठीक करना होगा। तो क्या हम इसे हटा सकते हैं? नहीं। पर क्या आपको अपना पैर काटना चाहिए? ये जॉब के लिए है या कॉलेज की सीट के लिए? ओके, मेडिकल कॉलेज बहुत दुखद है। तो इस तरह की हताशा आ रही है। पर आपको बता दूं कि एक और काम हो रहा है। आज भारत के कुछ राज्यों में धर्म के आधार पर आरक्षण है। आपको बस सही धर्म में चले जाना है और आरक्षण मिल जाएगा। हां, कुछ राज्यों में अल्पसंख्यक धर्मों के लिए आरक्षण है। अगर आप धर्म बदलते हैं तो आपको सीट मिल जाएगी। तो यह सरकार द्वारा फंड किया जा रहा धर्म परिवर्तन प्रोजेक्ट है, जो बदकिस्मती से हमारी आंखों के सामने हो रहा है। यह संविधान के हिसाब से गैर कानूनी है, क्योंकि संविधान धर्म आधारित आरक्षण की अनुमति बिल्कुल नहीं देता। यह सिर्फ सामाजिक या आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए है। उन्हें वाकई मदद की जरूरत थी। आज भी एक तबका ऐसा है
जिसे मदद की जरूरत है, पर आज आप इसे छू नहीं सकते क्योंकि ये एक राजनीतिक मुद्दा बन गया है। कई राजनेता ऐसी बातें कर रहे हैं, अगर आप उनकी संख्या देखें तो धीरे धीरे 100% आरक्षण, ये तो अच्छा आइडिया है, तब किसी के पास आरक्षण नहीं रहेगा। हेलो? 100% आरक्षण अच्छा है ना? किसी के पास आरक्षण नहीं होगा। अभी कुछ राज्यों में ये 69% तक है, क्योंकि धार्मिक अल्पसंख्यकों को आरक्षण मिल रहा है। खैर, ये बेहद दुखद है कि एक नौजवान को मेडिकल कॉलेज में जाने के लिए अपना पैर काटना पड़े। तो क्या हमें आरक्षण हटा देना चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। पर क्या हमें आरक्षण बढ़ाते रहना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। धीरे धीरे इसे कम किया जाना चाहिए। मैं कहूंगा कि अगले 25 सालों के लिए एक नीति बननी चाहिए कि हर 5 साल में ये इतना कम होगा, बढ़ेगा नहीं। In 25 years, everybody catch the bus. इन 25 सालों में हर कोई बस पकड़ ले, और अगर कोई आपको बस पकड़ने से रोक रहा है तो उसे ठीक करने के लिए कानून होना चाहिए।